दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो सुल्तान जिसने पूरे भारत पर कब्जा किया था, उसकी मौत कैसे हो गई? अब इस बारे में आप जानते होंगे कि YouTube पर बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने मारा था, जो कि एक गुलाम था। मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये झूठ होगा, हाँ, लेकिन हिस्ट्री में इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। ये सिर्फ पुराने हिस्टोरियंस और कुछ पोएट्स का मानना है। अगर हम मान लें कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर ने मारा, तो आखिर उसने ऐसा कैसे किया? क्योंकि जिस अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत पर कब्जा किया और जिसने मंगोल जैसी ताकतवर रियासत को भी हार का सामना करवा दिया, उस अलाउद्दीन खिलजी को आखिर एक तुच्छे से गुलाम ने कैसे मारा? आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अलाउद्दीन के दरबार में जब उनसे एक आदमी गद्दारी करता है और अलाउद्दीन को पॉइजन वाली तीर से मारता है, तो अलाउद्दीन खिलजी उसे किस बेरहमी से मारता है? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को क्यों नहीं मार पाया? तो आज हम यही जानेंगे कि क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ पद्मावती की मौत के बाद और कैसे गुलाम मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मारा। अब अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मावती के प्यार में पागल हो जाता है और उससे पाने के लिए वो 1540 में चित्तौड़ पर हमला कर देता है और वो चित्तौड़ को जीत भी जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रानी पद्मावती तक पहुंचता, रानी पद्मावती 16,000 औरतों के साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती है और अलाउद्दीन खिलजी के सिर्फ चित्तौड़ की हाथ में आता है। इस इंसिडेंट के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य को बिहार और बंगाल से लेकर कर्नाटक तक फैला देता है। मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए उसने 70,000 औरतों को रखा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी बाइसेक्सुअल भी था और इसलिए उसने अपने लिए एक मलिक कफूर नाम का गे भी खरीद के रखा हुआ था। लेकिन मलिक कफूर गे तो था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जितना शातिर और खतरनाक था, वो अलाउद्दीन खिलजी से कम नहीं था। और बहुत समय बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई में, जो कि रणथंभौर के सबसे तेज महाराज बादल के साथ की थी, उसने उस लड़ाई में अपना एक पैर खो दिया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई तो जीत गया था, लेकिन उसे अपनी बाकी की जिंदगी एक पैर के साथ गुजारनी पड़ी। भले ही मलिक कफूर एक गे था, लेकिन उसके मन में भी दिल्ली का सुल्तान बनने की इच्छा थी और वो ऐसे ही एक मौके के तलाश में था, क्योंकि इतने सालों में मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी का इतना भरोसा जीत लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर पर अंधा विश्वास करता था। और इसी मौके का फायदा उठाकर मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दवाई के रूप में जहर पिला दिया और उसकी कब्र खुदवाकर उसे रात के अंधेरे में ले जाकर गाड़ डाला। अलाउद्दीन खिलजी के तुरंत मरने के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी के 3 में से 2 बेटों की आंखें निकाल ली, ताकि मलिक कफूर के राजा बनने के बाद उसका ही बेटा सुल्तान बन पाए। लेकिन उसकी ये साजिश ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और दरबार के सभी मिनिस्टर ने साजिश करके मलिक कफूर को मार डाला। इसके बाद सारी पावर अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने हाथों में ले ली और वो ही बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे अपनी रियासत को कायम करने में मेहनत की थी, उसी तरह मैंने भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।